सो वेलकम टू द व्लॉग। आज है हमारा सेकंड डे कार्ट का। 4 बजे कार्ट लगनी थी बट अभी 4 बज चुके हैं। मैं लेट हो गया जो एडिट कर रहा था। हाँ, जो कल का व्लॉग था वो थोड़ा सा लंबा हो गया और 13-14 मिनट का था, फिर वॉइस ओवर करना तो वो सारा लंबा हो गया। अब फटाफट से मैं किचन जा रहा हूँ और हम लोग किचन जाके सामान उठा के फिर जाएंगे। तो भाई घर से हम दोनों निकले कार्ट के लिए एंड सच्ची में कल का एक्सपीरियंस तो काफी कमाल था और आज हम एक्साइटेड थे सेकंड डे के लिए। एंड कल का दिन थोड़ा सा थकान भरा भी था क्योंकि फर्स्ट डे था, चीजें मैसी हो चुकी थी बट हमने फिर भी अच्छा किया, सारी चीजें बहुत बेटर हुई। इवन कल तो पहले कस्टमर के साथ ही बैंड बज गई। हुआ ये कि उन्होंने चीज ब्लास्ट बर्गर हमारा जो अभी लॉन्च किया हमने वो ऑर्डर किया था एंड वो बर्गर भाई साहब टिक्की जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं हुई एंड उन्होंने बताया कि आपका चीज मेल्ट ही नहीं हुआ है, ऊपर से उसमें जो ब्रेड क्रम की कोटिंग है वो भी बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उसके अंदर तक हीट पहुंच ही नहीं रही है। तो सारा सामान अपना रेडी हो चुका है और आज थोड़ी सी हल्का सा लेट हो गए। 5 बजे स्टार्ट कर देंगे, 5:15 बजे तक। अभी फटाफट निकलते हैं। तो कल से हमें यही सीखने को मिला कि यार कहीं भी अगर आपका फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट डे के ऊपर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च मत करो, ये गलती बहुत बड़ी हो सकती है। और उसके बाद मैंने उस बर्गर को फटाफट से बंद कर दिया क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग जो हैं किचन के ऊपर डीप फ्रायर यूज करते हैं और डीप फ्रायर ना स्लोली चीजों को गर्म करता है, बट कढ़ाई का थोड़ा उल्टा सीन होता है। वहां पर एकदम से टिक्की वगैरह कढ़ाई में जाती है और एकदम से गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में जो फ्रोजन टिक्की थी हमारी चीज बर्गर की वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई, अंदर तक हीट पहुंच ही नहीं पाई। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई, बाकी सब कुछ परफेक्ट था, कोई इशू नहीं था। तो आज हम पहुंच जाते हैं अपनी कार्ट के पास सारा सामान लेकर। और आज एक चीज अच्छी हुई कि हमारी गाड़ी में स्पेस भी अच्छा खासा था क्योंकि आज थोड़ी बेटर तरीके से चीजों को मैनेज किया। एंड आज हमने एक और चीज की, हमने थोड़ी सी लोकेशन चेंज की अपनी कार्ट की क्योंकि इशू ये था कि कल जहां पर हमने कार्ट लगाई थी ना वो रोड के अपोजिट साइड लगाई थी, मतलब बाकी लोगों की जिस साइड कार्ट लगती हैं उसके बिल्कुल सामने। और ऐसे में ना कस्टमर्स दोनों तरफ खड़े होने लग गए, इवन कुछ लोग अपनी गाड़ियां और बाइक जो है वो रोड के ऊपर ही भी पार्क करने लग गए। तो ऐसे में बाकी कार्ट्स वालों ने हमें बताया कि यार ऐसे में ना प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे ही यहाँ पे जाम लगना शुरू होगा फिर उसके बाद पुलिस वाले आएंगे। तो एक काम कर लो, आप हमारी तरफ ही कार्ट लगा लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हमें भी ये आइडिया पसंद आया और उसके बाद हमने भी अपनी कार्ट को इसी साइड शिफ्ट कर दिया। अब क्या है कि इस रोड के ऊपर एक साइड पूरी कार्ट्स की लाइन है और दूसरी साइड खाली है ताकि दूसरी साइड लोग पार्क कर सकें और आराम से इस साइड आके खा सकें। इतने में हम अपनी चीजें चालू करने वाले थे, कुछ कस्टमर्स आ चुके थे। पता चला कि आकाश भाई साहब जो है हमारे वो कार्ट की चाबी लाना भूल गए। उसके बाद हमने माइका को बुलाया, वो चाबी देके गई कार्ट की और फिर सारी चीजें हमने सेट की और इस तरीके से आज की शाम हमारी शुरू हुई। जैसा मैंने कल नोट किया था, यहाँ पर सिर्फ 3-4 घंटे का काम है, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे में आप जितनी सेल कर सकते हो उतनी कर सकते हैं। उसके बाद चीजें थोड़ी सी ठंडी पड़ने लग जाती हैं और सबके पैकअप का टाइम हो जाता है। तो आज जैसे जैसे कस्टमर आ रहे थे वैसे वैसे हम सारी चीजें बना रहे थे एंड कुछ चीजें हम किचन पे भूल गए थे, कुछ शॉर्ट पड़ गई थी तो वो भी हम बारी बारी किचन से मंगवा रहे थे। एंड क्लाउड किचन या कैफे से कार्ट क्यों अलग है ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका चूल्हा ना जलता रहता है, मतलब आप लगातार चीजें बनाते रहते हो। और किचन में क्या है कि 2-2 घंटे के गैप में चीजें होती हैं, 2-2 घंटे के गैप में कस्टमर्स आते हैं या ऑर्डर्स आते हैं। किचन में कई बार ये होता है कि आप 2-3 घंटे खाली बैठे हो, उसके बाद 2-3 घंटे बिजी हो, बट कार्ट पे ऐसा नहीं होता। कार्ट पे आपको लगातार लगे रहना पड़ता है और वो जल्दी थकाने वाला काम होता है एक्चुअल में। बट हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस था किचन का तो ऐसे में हमें काम आई वो चीजें। बाकी आज मैं ट्राइपॉड ले जाना भूल गया था अपना, तो मेरे को शूट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कहीं कहीं पे रख के मैं थोड़ा जुगाड़ करके शूट कर रहा था एंड पता नहीं यार कल ट्राइपॉड कहाँ पे रख दिया, मिला ही नहीं। फिर बाद में पता चला कि गाड़ी के सीट के नीचे पड़ा हुआ था वो, क्योंकि कल मैं इतना ज़्यादा थक गया था ना, रात को कुछ भी होश नहीं था, बस ये था कि फटाफट से घर निकलो। हो सकता है पहला दिन हो, इसकी वजह से भी थोड़ा थकान भरा हो, बट कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। एंड सच्ची में जब आप थकते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको, कि ऐसा लगता है कि आपने कुछ बेटर किया अपनी लाइफ में और डेली आप लगातार मेहनत कर रहे हो, तो एक थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आती है। बाकी अभी मैं अपने वर्किंग आवर्स की बात करूं तो पता नहीं यार, मतलब काफी सारे घंटे हो जाते हैं, शूट करना, एडिट करना, पोस्ट करना, फिर उसके बाद किचन जाके सारा काम हैंडल करवाना।
एंड मेरा नहीं, बाकी सब जितने भी मेरी टीम में लोग हैं सबके वर्किंग आवर्स बढ़ चुके हैं। इवन 11-12 घंटे की शिफ्ट तो हमारी नॉर्मल हो चुकी है सबकी। पता है अच्छी बात क्या है कि पूरी टीम उसी जोश के साथ सारा काम निपटा रही है, कर रही है। तो ये चीज मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है कि हम बेटर काम करें। एंड जल्दी हम एक और कार्ड का प्लान करेंगे एंड पूरी चीजें भी मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा किस तरीके से हम आगे काम करना चाहते हैं, अपने ब्रांड को मार्केट में किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। शुरुआत तो अपने शहर से ही होती है, तो अपने शहर में हम शुरुआत कर चुके हैं। तो 10 बजे आज का हमारा पैकअप का टाइम हो चुका था। कुछ टिक्की स्टॉक आउट हो चुकी थी तो हमने वापस से किचन से मंगवाई एंड उसके बाद सारी चीजें हमने पैकअप की। अब हमें वापस से जाना था किचन सारे सामान को रखने के लिए। और अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो है मेरी गाड़ी में सारा सामान रख के हम लाते ले जाते हैं। और साथ में एक एक्टिवा तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बीच बीच में भी कुछ ना चीजें छूट जाती हैं, स्टॉक आउट हो जाती हैं। अभी एक हफ्ते तक ये चीजें चलेंगी, उसके बाद आई थिंक हमें पता चल जाएगा डे वाइज सेल हम क्या निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चीजें प्रिपेयर करके लेके आएंगे, तो वो सारी चीजें भी बिल्कुल सही हो जाएंगी। आज की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो आज हमने कुछ 15% जंप किया कल की सेल के मुकाबले। आज किचन पहुंचकर सारा सामान सेट किया एंड उसके बाद फाइनली खाना खाया। बहुत ज्यादा भूख लगी थी, काफी टाइम से हम रुके हुए थे। सो भाई अभी रात का 1 बजे मैं जा रहा हूँ घर, सारी चीजों से फ्री होके। आज का दूसरा दिन कार्ट के ऊपर अच्छा गया, इवन पिछले दिन से भी बेटर गया। हमने थोड़ा सा लोकेशन भी चेंज करी कार्ट की, क्योंकि थोड़ी बहुत उस वाली लोकेशन में दिक्कत हो रही थी लोगों को। तो बाकी जो कार्ट वाले हैं वहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लोग अगर थोड़ा सा हमारी साइड लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, जाम वगैरह नहीं लगेगा। बाकी अभी चलते हैं घर एंड या इट्स अ ग्रेट वॉक। तो ये था भाई आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।